ये कहानी रोनित की है, जो पढ़ाई में बहुत अच्छा था। रोनित किसी भी चीज़ को पढ़ाई से आगे मानता ही नहीं था। कभी कभी तो वो अपने माँ बाप को ही डांट दिया करता था अगर रोनित को ऐसा लगता था कि पढ़ते वक्त उनकी तरफ से कोई बाधा आ रही है। रोनित का कोई दोस्त भी नहीं था, ना ही वो दोस्त बनाता था। दरअसल उसने अपने शेड्यूल में दोस्त बनाने का टाइम ही मेंशन नहीं किया था। उसका सारा दिन तो घर से स्कूल, फिर वापस घर और ट्यूशन से होते हुए फिर से घर, इन्हीं चीज़ों में निकल जाता था। इलाके में कोई अच्छा ट्यूशन ना होने के कारण उसे घर से काफ़ी दूर ट्यूशन लेने पड़ते थे, जहां जाने के लिए वो बस का सफ़र करता था। एक दिन वो ट्यूशन की छुट्टी के वक्त मैथ्स वाले सर से अपना मैथ्स का डाउट पूछने के लिए रुक गया। उसका डाउट तो सॉल्व हो गया, मगर वो घर पहुंचने में लेट हो गया। बेचारा रोनित इतने सुनसान इलाके में बस स्टेशन पे अकेला ही बैठा था। उसके आसपास कोई था भी नहीं, मगर जैसे ही उसकी नजर साइड में गई तो उसने देखा एक बूढ़ी औरत सफेद साड़ी में बैठी हुई है। वो औरत बहुत लाचार लग रही थी। उस पे दया करके रोनित ने उसको अपनी वाटर बॉटल ऑफर करी। उसने कहा, ये लीजिए, क्या आप पानी पीना पसंद करेंगे? मगर उस औरत ने कोई जवाब नहीं दिया और वो रोनित के ऊपर चिल्ला के बोली, मेरा पति कहाँ है? मुझे पता है कि तुमने मेरे पति को मारा है। रोनित की नजर उसके पैरों पे पड़ी। उसने देखा कि उस औरत के पैर उल्टे थे और वो जमीन से हल्की सी ऊपर उड़ रही थी। ये देखकर रोनित हक्का बक्का रह गया। उसके हाथ से वो वाटर बॉटल वहीं पे गिर गई और वो तेजी से अपने घर की तरफ भागा। ना जाने उस दिन और दिनों के मुकाबले वो बस भी इतना लेट क्यों कर रही थी। रोनित भागता भागता अपने घर तक पहुंच गया। हाफता हुआ रोनित किसी से बात भी नहीं कर पा रहा था। वो सीधा अपने कमरे में चला गया। रोनित अब कमरे में बैठा हुआ था कि तभी उसकी मॉम उसके पास आई। उन्होंने कहा, बेटा रोनित, खाना खा लो। रोनित कुछ बोल ही नहीं पाया। रोनित के पापा ने रोनित की मम्मी को समझाया कि शायद वो थक गया है, उसको आराम करने देते हैं। अब रात को रोनित सो रहा था, मगर उसको नींद नहीं आ रही थी। उसकी आंखें खुली तो वो अपने बिस्तर पे बैठ गया। उसने देखा कि घड़ी में 2 बज रहे हैं। उसने कुछ ना सोचते हुए दोबारे सोने की कोशिश करी और वो सो गया। मगर इस बार कोई भूत नहीं आया, क्योंकि रोनित को हनुमान चालीसा आती थी।